स्वागत एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो यहाँ इंट्रो ऐसा क्यों बना है अभी बताता हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ, बाबा गए थे कूड़ा फेंकने और अब मैं जा रहा हूँ। तो आज हम लोग मैं तुमसे कहूँगा बहुत तगड़ी बात, क्योंकि आज सब कुछ कह देना भाई, सब कुछ कह देना भाई, दिल खाली करना है भाई। समझ रहे हो? हाँ, अभी मेरे माइंड में आता नहीं तो लोगों के सामने ब्लॉग नहीं बना पाया, बना दिया ना, समझ रहे हो? या मैं कल दा तू अजनी उतनी सीधे देख उतने कौन उतने मैं। अब चलने जिम, आज ट्रेन करेंगे बैक। अरे करोड़ों अरबों रुपए बच जाएंगे भाई। अपना टाइम किसी को मत दो साला, किसी को मत दो। कोई तुम्हारा खास नहीं होगा, कसम से कह रहा हूँ। बंदी के लिए तुम रुके पड़े हो, दोस्त के लिए रुके पड़े हो। तुमको ये आशा है ना जो साला कि ये मेरे काम आ जाएगा, मैं इसका साथ दूंगा तो मुझे ये याद रखेगा, ये इसको साथ लेके चलेंगे, इसको ये मैं तो ऐसा चाहता हूँ भाई कि जो लड़की मेरे साथ मिट्टी में है वो महल तक जाए, ये वो। तुम साथ लेना चाह रहे हो, तुम सोचते हो कि और ये सोचना छोड़ दो कि कोई तुम्हारे साथ मिट्टी से भाई महल बना देगा। चाहे कोई तुम्हारा दोस्त हो, चाहे कोई बंदी हो। अपना टाइम ज़्यादा किसी को दो ही मत भाई। जितना काम से काम कर दिया, क्योंकि तुम जितना टाइम दे दो भाई, रिश्ते में लोग सब बता रहा हूँ। क्योंकि तुम चाहे कितना भी टाइम दे दो, चाहे जितना टाइम दे दो, जितना अच्छा कर लो, एंड देन तुम बुरा बनोगे ही। कसम से बता रहा हूँ। क्योंकि ये सारी दुनिया ना अपने माँ बाप को बुरा बोल देती है कि हमारे माँ बाप ने ये नहीं करा, वो नहीं करा। ये बहन खुद को नहीं देखते। तो इसलिए अपना टाइम मत दो किसी को भी। सच बता रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए भी अपने लिए भी। किसी को भी अपना टाइम नहीं देना कि फालतू आ रहा है, नहीं। अपने पे लगाना, खुद पे लगाना, चाहे वैसे बेकार काम कर रहे हो, क्योंकि कोई साथ नहीं देगा। और ये बात बहुत ही फर्क के बता रहा हूँ। टाइम तुम्हें फालतू किसी को देना ही क्यों है भाई? जब छुट्टी हो रही है 6 बजे कॉलेज की, जब काम की जॉब की छुट्टी हो रही है, तो घर पे जाके अपने लिए कुछ काम क्यों नहीं करते? तुम फालतू में बकचोदी कर रहे हो, भाईचारे के नाम पे महफिल जमा रहे हो, बंदी के साथ घूम रहे हो। भाई कोई काम नहीं आने वाला, से बता रहा हूँ। 4-5 साल बच्चे हैं, इसमें कर लिए तो कर लिए, वरना जिंदगी भर जो भी करते रह जाओगे। कसम से बता रहा हूँ। और जिस एरिया में तुम रहते हो वहाँ पे हर कोई जॉब कर रहा है, वहाँ से निकलना वैसे बहुत मुश्किल है। और तुम और बाहर जाके तुम डिस्ट्रैक्शन में फंस रहे हो। तो भाई बात को समझो, से बता रहा हूँ। बहुत कम टाइम है तुम्हारे पास, से बता रहा हूँ। अगर तुम गरीब हो फिर भी तुम प्यार का चस्का पड़ा है भाई। देखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम 1 घंटे की 2 घंटे टाइम दोगे वो तुम्हारे लिए खास हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। वो खुद कहेगा कि भाई मुझसे ज़्यादा तू अपने काम पे ध्यान दे, अपनी ग्रोथ के लिए काम कर। समझ लो। तो अगर टाइम तुम हर जगह फालतू दे रहे हो ना, तो ये सब बेकार है भाई। टाइम कहीं मत दो, ठीक है? जो रिश्ता तुम्हारा अच्छा होगा, तुम अपने माँ बाप को बहुत कम टाइम देते हो, फिर वो तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं। कहीं भी चोट लगी, कहीं अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, तुम्हारे माँ बाप सबसे पहले पहुँचेंगे। समझ रहे हो? पर अगर तुम अपने दोस्त के एक दिन काम ना हो, तुम मर भी जाओगे ना, तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो जाएगा ना, वो उसको पता भी नहीं लगेगी। उसको पता लग जाएगा तो वो इग्नोर कर देगा, चल छोड़ना, पहले था। समझ रहे हो? तो इसलिए किसी को मत दो। और बंदी की नहीं बात, वो तो बहाना कर देगी कि भाई पापा थे मेरे घर पे, मम्मी थे। तो इसलिए भाई अपने लोगों को समझो, टाइम बचाओ, खुद पे काम करो। इस गरीबी सी बहन से निकलो। जो एरिया में रहते हैं, हर कोई जॉब कर रहा है, हर कोई, किसी की बैंक में जॉब लग गई, किसी की उसमें जॉब लग गई, तो भाई खुद को मिनिस्टर समझ ले रहा है। भाई वो ये नहीं देख रहा जो भी कर रहा है। समझ रहे हो? ये बहन जो समाज है ना, इनके लिए सफलता वो है जिसकी सरकारी नौकरी लग गई, पुलिस बन गया, सफल होगा। डॉक्टर बनवा लो, वकील बनवा लो, उनसे कह दो कुछ अपना करने को, नहीं। असफल है, फेल्ड है, भोसड़ी का, बकचोदी करता है ये कुछ नहीं करने का। समझ रहे हो? हमारे यहाँ सफल जो ये जो मिडिल क्लास में जो सफल इंसान बताया किसको माना जाता है? पुलिस की तैयारी कर रहा है, अरे बेटा सफल होगा। वकील की तैयारी कर रहा है, अरे बेटा सफल होगा। डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, अरे बेटा सफल होगा। और कहते बिजनेस करने का, अरे ये भगोड़ी का ठेली लगाएगा और कुछ नहीं करेगा। सही बात, बहुत सच बता रहा हूँ। ये समाज तो वो रांड है ना, जिसको खुश करने के लिए तुम कोई भी कैप्सूल खा लो, कितनी भी ताकत लगा लो, ये खुश नहीं होने की तब भी। तो इसलिए भाई खुद को ये ज़िंदगी बनाओ, खुद की दुनिया बनाओ। इसने कह दी पुलिस बनने को तो पुलिस बनूंगा, इसने कह दी वो करने को तो वो बनूंगा। अबे भाई इससे बाहर की दुनिया है भाई, ये सब बिकते हैं। बंदे यहाँ 6-6, 60-60 हज़ार करोड़ की कंपनी बना रहे हैं। 60 हज़ार करोड़ की। जेप्टो वाले को देख लो यार तुम, और वो भी 20-21 साल की उम्र में, 22 साल का है, 22 साल की एज है। रितेश अग्रवाल 26 साल का है, बिलियनेयर है वो। बताओ, यहाँ बहन साल में पढ़ाई कर रहे हैं, नंबर नहीं आया। इस साल नंबर आ जाएगा, लड़ने आएगा बहन चो। ये बकचोदी करवा लो, समझे हो? 18 साल 19 साल तक रहते हैं, लोंडेबाजी करते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन हो जाती है, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, सरकारी। ये बहन सही बता रहा हूँ भाई। कहीं बाहर निकलो भाई, तुम बाहर निकल जाओ, अकेले रहो। बहन तो मैं भी तो नहीं रह पाता। 50,000 1 लाख को तो ऐसा बना दिया, 50,000 1 लाख को तो साला ऐसा बना दिया कि अगर ये मिल गई
तो जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, उसके पास तो कुछ चाहिए ही नहीं। भयंकर लॉयल्टी तो है ही नहीं, लॉयल्टी कहीं नहीं है भाई। 40,000 रुपये अगर यहाँ मिल रहे हैं, अगर 10,000 रुपये कोई तुम्हें बढ़ा के देगा, तुम वहाँ चल जाओगे, कोई भी बंदा चल जाएगा पैसे के लिए। ये समाज ने बना दिया भाई कि 50,000 में तुम्हें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। लौड़ा कुछ नहीं मिलता है। 50,000 वाला भी बस में सफ़र कर रहा है, 60,000 वाला भी मेट्रो भाई मेट्रो में भाई घिस रहा है, कद्दू कुछ कर पा रहा है। ऐसा तो है नहीं 50,000 कमाने वाला 5 में आ रहा है भाई, मर्सिडीज में आ रहा है, जी क्लास में कद्दू। ये रैप में फंसा दिया है सिस्टम, पैसा हमारा ऊपर वाला। और तुमको इतनी अर्जेंसी बिल्ड कर दी कि तुमको एक जॉब पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो जिसकी कंपनी है वो तुमसे कम पढ़ा लिखा है। सोचो, सारा खेल बुद्धि का है। मेट्रो लेट आए, साली ऐसी मेट्रो आनी चाहिए जो तुरंत ले जाए मुझे मेरे घर, यहाँ से बैठा है फुल सिर्फ मुझे ले जाएगा, कहीं ना रुको। साला इधर जाओ, अब ये यहाँ रुकेगी, फिर ये यहाँ रुकेगी, इतना रुकेगी तुरंत कैसे चलेंगे भगवान बताओ। टाइम इज मनी, टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, बहुत बुरा लग रहा है। सर बताओ कैसा लग रहा है? टेंशन सेकंड ये हमें अच्छा लग रहा है, मेरी आपके ऐसे वाल हो गया साइड कटिंग भी। तुम्हारे पास बीबी की सरदर्दी नहीं, कोई केस नहीं लग रहा, कोई तुम बीमार नहीं हो, फिर भी तुम आलस में पड़े हो भाई, उठा नहीं जा रहा भाई, आलस आ रहा है भाई, ये ऐसा कह दिया भाई, उसने ऐसा कर दिया भाई, वो मेरी बुराई कर रहा था भाई, वो मेरे पीठ पीछे कुछ बोल रहा था। अबे तो चूतिया है क्या, गधा है क्या, बहुत सुनी के तू भाई, इतना अच्छा तेरी हेल्थ है, इतनी अच्छी तेरी हाइट है, इतने शरीर में जान है, इतना अच्छा लड़का है, ना तेरे पास बीमारी, ना तेरे पे कोई केस चल रहा है कि तो भाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, कोर्ट कचहरी हो रही है, वहाँ पैसा लग रहा है, नहीं लग रहा, ना तेरी कोई बंदी है कि भाई लड़की ने परेशान कर रखा है, लड़की को पैसा उड़ रहा है, नहीं। तो कहाँ जा रहा है भाई पैसा, खुद पे लगाना, खुद पे रिस्क लेना, तू रिस्क भी नहीं ले रहा, तो गरीब कौन रहेगा? तू रहेगा बेटा, तू गरीब रहेगा, क्योंकि तू कुछ कर भी नहीं रहा भाई, तू कुछ कर भी नहीं रहा, तू अच्छा है तब भी। इससे अच्छा है भाई कि जो अस्पताल में पड़ा है ना, वो बेचारा लड़ रहा है अपने जीवन से, वो तुझसे बेटर है अगर तू कुछ नहीं कर रहा तो। पर अगर तू कुछ कर रहा है ना भाई, तू लगा रहे, कर देंगे, गांड फाड़ देंगे भाई, गरीबी की कसम से कह रहा हूँ, तू भी और मैं भी। हमारे अंदर बहुत जान है भाई, तुम अभी बहुत कुछ कर सकते हो। एक इंसान लगता है पूरी जिंदगी बदल देता है, पूरा खानदान बदल देता है। बन जाओ भाई, और तुम कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी कुछ बात नहीं है। सिर्फ डिसिप्लिन रहना और वर्क करना है, और कुछ नहीं करना। मैं भी तो नहीं रह पाता, मैं भी तो कभी नहीं कर पाता, पर मैं अब ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई टू बेटर एवरी डे, समझ लो। मैं लड़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ और मैं कर दूंगा। मुझे पता है खुद को कि मैं कर रहा हूँ और मैं एक दिन कर दूंगा, पक्का बता रहा हूँ। एक दिन देख लेना तुम, मेरा नाम सत्यम तिवारी है, तुम एक दिन देख लेना, 4-5 साल में तुम मुझे हर जगह देखोगे, कर दूंगा और होगा, देख लेना। तो भाई करोगे तभी ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, तभी तुम कुछ कर पाओगे, समझ रहे हो।